रंगमंच आर्ट ऑफ ड्रामा प्रस्तुत करते हैं हिंदी महानाट्य मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। निर्देशक संदीप दुबे। सीते, कितने फूल तोड़ोगी? अरे 5 फूल शिवाजी पर चढ़ाने हैं और 5 मां शक्ति पर। 10 5 फूलों की मालाएं तुम्हें अपनी वेणी पर बांधने को बनानी है। नाथ, अयोध्या में यही बात एक बार आपने कनक भवन के उद्यान में फूल तोड़ते समय कही थी। कितना सुंदर उद्यान था मेरा वो। गुलाब, बेला, चमेली, गुलदाउदी। आज अपनी अयोध्या की बड़ी याद आती है। मेरा कनक भवन मझली माँ ने मुझे मुंह दिखाई में दिया था। हर दरवाजा, हर खिड़की सोने चांदी के थे और नक्काशी में हीरों और दूसरे रत्नों को जड़ा गया था। उसी को हमने अपना महल बनाया था ना नाथ। कितना अच्छा लगता था उस कनक भवन में रहना। अब तो बंद पड़ा होगा। मकड़ी के जाले लग गए होंगे हर कमरे में। धूल ही धूल भर गई होगी इतने सालों में। लक्ष्मण, मैंने बहुत कोशिश की कि जब तक वनवासी हूं अयोध्या को भूला रहूं, किंतु कभी कभी समूची अयोध्या आंखों के सामने आ खड़ी होती है। सीता ने आज फिर अयोध्या की याद दिला दी है। हमारे राजसभा भवन के ठीक सामने मेरा कनक भवन था। कितनी सुंदर है हमारी अयोध्या नगरी। हमारी जन्मभूमि थी वो। हम चाहे कहीं भी रहें, उसकी मिट्टी की गंध से दूर नहीं हो सकते। भैया, अब हमें अयोध्या लौटने में कितने दिन बाकी रह गए? लंबा समय तो काट ही चुके, अब तो साल सवा साल ही बाकी रह गया है। अरे देखिए, इधर देखिए यार। लक्ष्मण देखो तो ये मृगछौना, देखा कितना सुंदर है। सोने की रंग की खाल और उस पर चांदी के सुंदर बूटे। अरे ऐसा मृग तो कभी देखा ही नहीं। लक्ष्मण देखो, है तो बहुत सुंदर। नाथ, इसे पकड़ लाइए। मैं इसे पालूंगी। इसे मैं अपने साथ अयोध्या लेके जाऊंगी। इसे देखकर सब कितना अचरज करेंगे। देखो देखो, वह तो चौकड़ी मारकर भाग लिया सीते। वो शायद तुम्हारी नीयत समझ गया है। मुझे यह मृग अवश्य पाना है। आप उसे जीवित पकड़ कर लाइए। ठीक है, मैं कोशिश तो करूंगा कि उसको जीवित ही पकड़ कर लाऊं, किंतु यदि वह पकड़ में ना आया तो मार कर ले आओ। नहीं भैया नहीं, आप उसे पकड़ने नहीं जाएंगे। भैया, वर्षों से हम लोग वनों में रह रहे हैं, किंतु ऐसा मृग तो कभी देखा नहीं। रोज ही तो मृगों के झुंड हमारी कुटी पर आते, उनमें कभी ऐसा मृग तो देखा नहीं। फिर आज ये स्वर्ण के रंग का चांदी के से बेल बूटों वाला मृग कहां से आ गया? बातें कर करके देर ना कीजिए नाथ। यह देखिए, कुछ ही दूरी पर खड़ा है। भैया, ऐसा अद्भुत मृग देखकर मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं ये मायावी राक्षस मारीच ना हो। वो गुरुदेव विश्वामित्र के आश्रम में भी ऐसी माया दिखा चुका है। हाँ, मेरे तीर से घायल तो हो गया था, मरा नहीं था। फिर दंडकारण्य में भी वो मेमने का रूप रखकर 3 राक्षसों के साथ मुनि शरभंग के आश्रम में आया था। आपने तीर मारा तो वे दोनों राक्षस तो मर गए, किंतु ये बच निकला था। मुझे लगता है वही फिर से आया है। यदि वह मारीच ही है तो मुझे उसका वध अवश्य करना होगा। बार बार वह मुझसे बच जाता है। ऋषियों मुनियों को उसने बड़े कष्ट दिए हैं। उसे मुझे समाप्त करना ही है, उस राक्षस की तरह। किस राक्षस की तरह भैया? वो वातापी नाम का एक भयंकर राक्षस था, जो रूप बदलने में माहिर था। वो किसी तरह भोजन में बैठकर सूक्ष्म रूप से ऋषियों मुनियों के पेट में घुस जाता था। फिर उनके पेट में विकृत रूप धारण कर उन्हें मार डालता था। तब कैसे मरा भैया वो? एक बार वह दुष्ट राक्षस ऋषि अगस्त्य के पेट में जा घुसा। उसने अपना शरीर बढ़ाकर ऋषि का पेट फाड़ना चाहा,
तो अगस्त्य ऋषि हंसकर बोले, अरे वातापी, तूने बड़े पाप किए हैं, अतः तू नरक का कीड़ा बनेगा। ले, मुझे तुझ पर दया आती है, मैं तुझे बचा लेता हूं। भैया, मुनि ने ठीक सबक दिया। वही सबक मैं इस मारीच को देना चाहता हूं। यदि यह वही है, तुम सीता की रक्षा करना, इसे छोड़ना नहीं। मैं इस मृग को पकड़ने जा रहा हूं सीते, तुम भी सावधान रहना। लक्ष्मण, लक्ष्मण, ओ लक्ष्मण, ओ लक्ष्मण, भैया लक्ष्मण, भैया लक्ष्मण, सीते, सीते। तुमने यह स्वर सुना लक्ष्मण? ये आवाज तुम्हारे भैया की है। उन्होंने तुम्हें और मुझे पुकारा है। शायद वे किसी संकट में पड़ गए हैं लक्ष्मण। भैया किसी कष्ट में नहीं पड़ सकते। फिर एक मृग को मारना है उन्हें, वो राक्षस मारीच भी है, तो भी भैया के लिए वो कोई बड़ा शत्रु नहीं है। आप धीरज रखिए भाभी, भैया जब तक लौट नहीं आएंगे मैं यहां से तिल भर भी हटूंगा नहीं। वो घबराया सा थका सा स्वर था लक्ष्मण, उन्हीं का स्वर था वो। हाँ, मैंने सुना था। सुनकर भी तुम भाई के आने की प्रतीक्षा करोगे? मैं भैया की शक्ति को जानता हूं। यदि वो राक्षस भी होगा तो भैया को परास्त नहीं कर सकेगा। आप इतनी चिंता क्यों कर रही हैं? चिंतित क्यों ना हूं मैं? तुम्हारे भैया का आठ स्वर था वो। शायद वो किसी मुसीबत में पड़ गए हैं लक्ष्मण। तुम तुरंत जाओ, देखो तुम्हारे भैया कुशल है कि नहीं। भाभी, मैं नहीं जाऊंगा। भैया आपकी रक्षा का भार मुझ पर छोड़ गए। मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकता। लक्ष्मण, तुम्हारे भैया मेरी सुरक्षा का भार तो तुमको सौंप गए थे, किंतु मैं कह रही हूं कि तुम्हारे भैया किसी संकट में है। तुम शीघ्र जाकर उनकी सहायता करो। आप तो कह रही हैं, किंतु भैया ने भी तो मुझे आपकी रक्षा का भार सौंपा है। इस जंगल में मैं किसके सहारे छोड़ जाऊं आपको? आप मुझे विवश ना करें। विवश ना करूं? आज तो मुझे लग रहा है कि तुम किसी और ही मोह में हो। लक्ष्मण को और मोह क्या हो सकता है भाभी? भैया और आपके चरणों में अनुराग के अलावा मेरी और इच्छा भी क्या है? मुझे तो लगता है तुम चाहते हो कि आर्य ना लौटे, मैं आर्य के बिना रहूं। और साफ कहूं तो लक्ष्मण, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे। भाभी, ये आपने क्या कह दिया? वो कह दिया जो लक्ष्मण कभी सोच भी नहीं सकता था। मैंने तो भाभी आपको मां की तरह माना है, हमेशा मां से भी अधिक आदर दिया है, सम्मान दिया है। कोई मां अपने बेटे से ऐसी बात कर सकती है क्या? ये आपने क्या कह दिया? आपने मुझे किस लांछन के नर्क में ढकेल दिया मां? मेरा सब कुछ तो आपके और भैया के चरणों में है। फिर आपने। लक्ष्मण, मैं आर्य की चिंता के कारण आपे में नहीं हूं। मेरे नाथ विपदा में फंसे हैं। शीघ्र जाकर उन्हें मेरे पास लौटा लाओ। मैं नहीं चाहती कि भाई की बात का बहाना बनाकर तुम मेरे पास बने रहो। मुझे अपने प्राणों की चिंता नहीं है, मेरे नाथ सुरक्षित रहे। भाभी, इतनी बड़ी बात कह दी आपने, तो लीजिए, भैया की बात टालकर मैं आपका आदेश मानता हूं। मैं जा रहा हूं, लेकिन अपने तीर से ये रेखा कोठी के चारों ओर खींचे जा रहा हूं। ये रेखा ही आपकी रक्षा करेगी। इस रेखा से बाहर ना आना। इस रेखा के अंदर कोई आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। मैं जा रहा हूं उसी ओर जहां से वो स्वर आया था। लक्ष्मण, तुम यहाँ? सीता के पास कौन है? आपने अर्थ स्वर में मुझे पुकारा था भैया। आपने भाभी को भी पुकारा था। मैंने किसी को नहीं पुकारा था लक्ष्मण। वह तो मायावी राक्षस मारीच ने मेरा सा स्वर बनाकर पुकारा था। वो देख, मेरा तीर लगते ही वह अपने असली रूप में पड़ा हुआ है। मैंने कहा था ना भैया कि ये मृग मायावी मारीच ही हो सकता है। लेकिन लक्ष्मण, तुम्हें सीता को छोड़कर नहीं आना चाहिए था। वह वहां अकेली जंगल में होगी। राक्षस किस बुरी तरीके से हमारे पीछे पड़े हैं वो तो तुम देख ही रहे हो। मैं जानता था भैया कि आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, किंतु मैं क्या करता? भाभी ने वो स्वर सुनते ही मुझे विवश कर दिया था कि मैं आपके पास पहुंचूं। क्या करता? उन्होंने ही बात ऐसी कह दी कि। लक्ष्मण, तुम तो समझदार थे। सीता की बातों में नहीं आना चाहिए था तुम्हें। सीता तो वैसा स्वर सुनकर घबरा उठी होगी, इसलिए मेरी सहायता के लिए तुम्हें विवश किया होगा। तुम्हें नहीं आना चाहिए था। तुम जानते हो
सीता मुझे कितना चाहती है। वह बेचारी एक क्षण को भी मेरे बिना नहीं जी सकती। क्या तुम नहीं जानते लक्ष्मण कि वह पहली प्राणी थी जो 14 वर्ष के लिए सारे राज सुख छोड़कर मेरे पीछे आ गई थी। मैं विवश हो गया था भैया, ये जानते हुए भी कि आप पर कोई संकट नहीं आ सकता मुझे आना पड़ा। मारीच मुझे पंचवटी से बहुत दूर दौड़ा लाया, फिर भी तुम्हें मेरा आदेश मानना चाहिए था। अब चलो, हम शीघ्र पंचवटी में पहुंचे। पता नहीं सीता कुटी में भी होगी या नहीं। कहीं जंगली जानवर, राक्षस उसे खा तो नहीं गए होंगे। मेरा मन डर रहा है। तुम्हें उसे अकेला छोड़कर नहीं आना चाहिए था लक्ष्मण। मैंने तुम्हारे विश्वास पर उसे छोड़ा था। वन में विचरता साधु हूं, कुटियों से भिक्षा पा लेता हूं। कुटी में कोई हो तो साधु को भिक्षा दे। साधु आप? अयोध्या में तो भिक्षा मांगने वाले साधु मिल जाते थे, यहाँ तो ऐसे साधु कभी कभी ही मिलते हैं। मैं अभी भिक्षा लेकर आती हूँ, आप ठहरिएगा। बाबा लीजिए, ये भिक्षा ले लीजिए। भिक्षा? देवी, कुटी के बाहर ये कैसी रेखा है? मेरे देवर ने खींच दी थी मेरी रक्षा के लिए। तो मैं रेखा के अंदर आकर ये भिक्षा नहीं लूंगा। क्यों? ऐसी क्या बात है? पता नहीं इस रेखा के अंदर किसी और के होने पर क्या हो जाए। मैं जल भी सकता हूँ, इस रेखा के अंदर नहीं आ सकता। भिक्षा देना हो तो बाहर आकर दो। ओम शिव भोले शंकर, भिक्षा देने वाली का भला कर। तू है अजर, तू है अमर, मेरे भोले बाबा शिव शंकर। तो साधु लो, मैं ही रेखा के बाहर आ रही हूँ। लो, अब तो भिक्षा ले सकते हो ना। ये आर्य अवध कुमार का आश्रम है, यहाँ से साधु निराश नहीं लौट सकते। मुझे भिक्षा नहीं, मुझे भिक्षा तू चाहिए थी। आजा मेरे आंख में आजा। छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। तू कौन है? तू कौन? ये क्या कर रहा है? ये क्या कर रहा है? छोड़ पापी, छोड़ दोस्त, मुझे छोड़। तू कौन है? अब तुम मेरी हो सीते, आजा मेरी बाहों में आजा। मैं तुम्हें लंका ले चलूंगा। वो देखो मेरा स्वर्ण रथ तैयार है। चलो हम तुम्हें अपनी पटरानी बनाने लंका ले चलते हैं। तू वहां सुख भोगेगी, राज भोगेगी। राम की पत्नी, उस छोकरे की जिसे पिता ने घर से निकालकर वनवास दे दिया, भूल जाओ उसे। मेरी लंका में स्वर्ग से भी बढ़कर कौन सा सुख है जो तुम्हें नहीं मिलेगा। पर्णकुटी छुड़ाकर मैं तुम्हें स्वर्ण महल में रखूंगा। दोस्त छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। मैं आर्य राम की पत्नी हूँ। राम की पत्नी? अब तू रावण की पत्नी है। रावण, रुक जा, रोक ले अपना रथ। ऐसी दुष्टता न कर। श्री राम को तू जानता नहीं, शायद तू जग जननी सीता को भी नहीं जानता। रे जटायु, मेरे रास्ते से हट जा। तू मुझे तो ठीक से जानता ही है। तू तो यह भी जानता है कि रावण का रास्ता रोकने वाले को रावण जीवित नहीं छोड़ता। हट जा मेरे रास्ते से। राम मेरे आराध्य है रावण, उनकी पत्नी को लेकर मैं तुझे जीवित नहीं रहने दूंगा। सीता जी को छोड़ दो उन्हें। नहीं छोड़ता, तुझे जो करना है कर ले। तो ये ले, मैं तेरे विमान को आगे नहीं जाने दूंगा। ये मेरा खड़क देख, मैं जीवित रहने के लिए अवसर देता हूँ तुझे। भाग जा। मैं मानूंगा नहीं। सीता माता को छोड़ दे, वरना मैं तेरा विमान ध्वस्त कर दूंगा।
इसी आकाश में तेरे विमान की धज्जियां उड़ा दूंगा। तेरे हाथों पर चोट मारता हूँ, ले शरीर पर चोट मारता हूँ। रोक मुझे, देखता हूँ कैसे रुकता है। अरे जटायु, ले ये मेरे खड़क का प्रहार सह और लड़। अब उड़ा मेरे विमान की धज्जियां। पंख कटाना, ले और उड़ रथ के साथ साथ। दूसरा पंख भी कटा। अब लड़ आकाश में, बस गिर गया ना धरती पर। आकाश में उड़कर मेरा मुकाबला करना चाहता था, गिर पड़ा है धरती पर। ले देख, तेरी चोंच से मेरे जो हाथ कटे थे वे सब फिर जुड़ गए। दुष्ट, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। मैं आर्य राम की पत्नी हूँ, मुझे छोड़ दे राक्षस, छोड़ दे। इन दुर्गम पहाड़ों पर अपने ये सोने के आभूषण क्यों फेंक रही हो? ये फूल मालाएं क्यों फेंक रही हो सीता? इनसे मेरे आर्य को पता लगेगा कि मैं किधर गई हूँ। वे मेरा हर आभूषण पहचानते हैं दुष्ट। वे मुझे ढूंढते हुए अवश्य आएंगे। वे मेरी फेंकी फूल माला पहचान लेंगे। मैं उनके लिए मार्ग की पहचान के रूप में इन निर्जन वनों में, पहाड़ों पर अपने जेवर फूल मालाएं डालती जा रही हूँ, ताकि इसी रास्ते से वह मेरी खोज कर सके। दुष्ट, तेरा अंत आ गया है। यदि अपना भला चाहता है तो मुझे छोड़ दे। सीता रानी, ये देख मेरी लंका आ गई। ये देख मेरी राजधानी आ गई। ये देख मेरा स्वर्ण महल आ गया। दुष्ट, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। मैं आर्य राम की पत्नी हूँ, मुझे छोड़ दे राक्षस, छोड़ दे। मैं भी लंकापति रावण हूँ। चोरी से किसी स्त्री को लाकर अंकशाही नहीं बनाऊंगा। मारीच को मारने से उसे पता लग गया होगा कि तुम्हें लंकापति ले गया है। रावण का इतना चरित्र तो तेरा राम भी जान लेगा कि मैं इस तरह चोरी से लाकर तुम्हें अपनी रानी तो बना नहीं लूंगा। उसे तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ तक आना चाहिए। वो पराक्रमी है तो लंका तक अवश्य पहुँचेगा। यही तो मैं विनती कर रही हूँ कि मेरे आर्य को छुड़ाने का अवसर दे दो। वो अवश्य आकर मुझे ले जावेंगे। मुझे अपने पति धर्म पर रहने दो रावण। तुम्हें अपनी रानी बना लेने से पहले मैं तुझे और तेरे राम को एक बार ऐसा अवसर देना चाहूंगा। मैं निपट गंवार और जंगली जानवर नहीं हूँ। मैं भी शिव भक्त हूँ और अपनी विचारशीलता से ही विद्वान माना जाता हूँ। पशु नहीं हूँ मैं यह भी जानता हूँ कि तेरे राम ने 14 साल तक वन में रहने का ही संकल्प किया है और उनकी अर्धांगिनी होने के कारण मैं भी उनके संकल्प की सहभागी हूँ। यह व्रत उनके साथ मुझे भी निभाना है। हाँ, मैं जानता हूँ कि तेरा राम वनवासी है। तुम उस वनवासी के साथ आई हो। मैं तुम्हें नगर में नहीं, महल में नहीं, नगर के बाहर अशोक वाटिका में रखूंगा, ताकि नगर से बाहर रहने का राम का संकल्प बना रहे। राम को मैं अपने से युद्ध का मौका दूंगा। राम या तो आकर तुम्हें जीत कर मुझसे ले जाए या मेरे सामने गिड़गिड़ा कर तुम्हारी भीख मांगे। वो मारा गया तो मैं तुम्हें वर्ण कर लूंगा। अपनी जीती हुई वस्तु को मैं नहीं छोड़ता। रावण, दुष्टता करके भी तू बड़ी कृपा कर रहा है। अगर मैं नगर में या राजभवन में रहूंगी तो मेरे पति का वन में रहने का व्रत टूट जाएगा। मैं अपनी ओर से तेरे पति का वो व्रत नहीं तोड़ूंगा। तू लंका में भी नगर में नहीं, वन में रहोगी केवल साल भर तक तेरा पति राम मेरे पास आएगा तो मैं फिर अधिक प्रतीक्षा न करके तुम्हें अपनी पटरानी बना लूंगा। तुम खुश रहोगी सीता। मेरी पटरानी बनकर तुम कितना खुश रहोगी। तो एक काम करो राक्षस राज, यहाँ मेरे पहरे में परिचर्या में कोई भी पुरुष ना रहे, केवल स्त्रियों को ही रखना। ठीक है, तुम्हारे पास मैं अपनी रानी मंदोदरी की मुख्य सहायिका त्रिजटा को नियुक्त कर देता हूँ।
बाकी सहायिकाएं त्रिजटा स्वयं चुन लेगी। ठीक है, मैं इसी अशोक वाटिका में त्रिजटा के साथ रहूंगी। रंगमंच आर्ट ऑफ ड्रामा प्रस्तुत करते हैं हिंदी महानाट्य मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। निर्देशक संदीप दुबे।